हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ क्लास 6 संस्कृत का हाफ ईयरली एग्जाम का एक सैंपल पेपर, जो कि सबसे डिमांड में है। सारे बच्चों को संस्कृत का पेपर ज़्यादा चाहिए होता है, तो सबसे पहले मैंने संस्कृत का पेपर ही बना दिया। चलिए देखते हैं संस्कृत का पेपर का पैटर्न होता कैसा है। इसमें फुल मार्क होता है 60, टाइम होता है 2.5 आवर। स्टार्ट करते हैं खंड क से। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो एक पासेज दिया गया है उसको आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उन सब का आंसर ये पासेज से आपको ढूंढ के लिखना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं पासेज। अस्माकं विद्यालयः केंद्रीय विद्यालयः अस्ति। हमारा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है। छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयम् आगच्छन्ति। सारे स्टूडेंट्स डेली स्कूल आते हैं। विद्यालये पठितुं ग्रंथालयः अपि अस्ति। ग्रंथालयः मतलब लाइब्रेरी। स्कूल में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी है। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव सुंदरा भवति। प्रार्थना सभा मतलब आपका जो असेंबली होता है ना, वही। तो विद्यालय का जो असेंबली है वो बहुत सुंदर होता है। विद्यालय क्रीड़ा योग्यम क्रीड़ा प्रांगणम अस्ति। विद्यालय में खेलने के लिए प्लेग्राउंड होता है। सर्वे छात्राः संस्कृतं पठन्ति। सारे स्टूडेंट संस्कृत पढ़ते हैं। अतः अस्माकं विद्यालयः सुंदरः अस्ति। इसीलिए हमारा विद्यालय, हमारा स्कूल जो है बहुत सुंदर है। चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यालयस्य नाम किम अस्ति। विद्यालय का नाम क्या है? पहले लाइन में ही लिखा गया है, देखिए, अस्माकं विद्यालयः केंद्रीय विद्यालयः अस्ति। हमारा विद्यालय जो है केंद्रीय विद्यालय है। इसका मतलब विद्यालय का नाम है केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया है एकपदेन उत्तरत्, इसीलिए हमको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। तो फुल सेंटेंस में हम आंसर ऐसे लिखेंगे, विद्यालयस्य नाम केंद्रीय विद्यालयः अस्ति। नेक्स्ट ख है, विद्यालये पठितुं किम अस्ति। विद्यालय में पढ़ने के लिए क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है विद्यालये पठितुं ग्रंथालयः अपि अस्ति। लाइब्रेरी है, तो वही हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, विद्यालये पठितुं ग्रंथालयः अस्ति। नेक्स्ट है ग, सर्वे छात्राः किम पठन्ति। सारे स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? देखिए पैराग्राफ में लिखा गया है सर्वे छात्राः संस्कृतं पठन्ति। तो वही हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, सर्वे छात्राः संस्कृतं पठन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, छात्राः शब्दे वचने किम। छात्राः, ये जो शब्द है ये कौन से वचन का है? एक वचन का, द्विवचन का या बहुवचन का? तो चलिए देख लेते हैं छात्राः कौन से वचन में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है छात्र शब्द के रूप। तो पुल्लिंग अगर है तो छात्रः छात्रो छात्राः। अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो छात्रा छात्रे छात्राः। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों ही केस में देखिए बहुवचन में ही हमको मिलता है छात्राः शब्द। तो छात्राः इसका वचन कौन सा है? कोई भी हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। हमको कौन से वचन में छात्राः शब्द मिला? बहुवचन में हमको छात्राः शब्द मिला, इसीलिए हम लिखेंगे उत्तर में बहुवचनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन्ति पदे कः लकारः। पठन्ति पद में कौन सा लकार है? अगर पठ धातु रूप हम देखें, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए पठ धातु का रूप है। कोई भी धातु हो उसके कितने लकार होते हैं? 5 लकार होते हैं ना। पहला होता है लट लकार, दूसरा होता है लिट लकार, तीसरा लंग लकार, फोर्थ होता है लोट लकार, फिफ्थ होता है विधिलिंग लकार। तो चलिए देख लेते हैं पठ धातु का लट लकार में कौन सा रूप होता है। पठति होता है एक वचन में, पठतः द्विवचन में एंड पठन्ति होता है बहुवचन में। तो पठन्ति शब्द हमको कहाँ पर मिला? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में मिला। और क्वेश्चन हमारा क्या था? कौन सा लकार है? तो हमको आंसर देना है लट लकार बोल के। तो सीधा हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे लट लकारः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए गए ना, इनको देख के इन सब का नाम संस्कृत में हमको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए सारे डायग्राम्स के नाम हम नीचे लिख देते हैं। पहला डायग्राम देखिए एक चश्मा का है। चश्मा को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? उपनेत्रम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उपनेत्रम। नेक्स्ट है लोटस फ्लावर। तो लोटस फ्लावर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कमलम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कमलम। नेक्स्ट है कंप्यूटर का डायग्राम। कंप्यूटर को संस्कृत में बोला जाता है संगणकम। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे संगणकम। नेक्स्ट है लीफ का डायग्राम। लीफ को हम संस्कृत में बोलते हैं पर्णम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पर्णम। नेक्स्ट है एक खिलौने का डायग्राम। खिलौने को हम बोलते हैं संस्कृत में क्रीडनकम। तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे क्रीडनकम। नेक्स्ट है एक कोकोनट का डायग्राम। कोकोनट को हम संस्कृत में बोलते हैं नारिकेलम। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे नारिकेलम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत।
नीचे जो वर्ण दिए गए हैं उनको जोड़ के हमको एक शब्द बना के यहाँ पे लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। पहला है देखिए ख प्लस अ बनता है ख, न प्लस ई बनता है नी, त प्लस र प्लस अ मिलके बनता है त्रिम। तो टोटल क्या बनता है खनित्रम। नेक्स्ट है प प्लस उ पु, र प्लस आ रा, ण प्लस आणा, न प्लस ई नी, मतलब टोटल वर्ड बनता है पुराणानी। नेक्स्ट है प प्लस ओ पो, स प्लस अ स, क प्लस आ का, ण प्लस ई णी, पोषकाणी। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, कंफ्यूज मत होइए। क प्लस अ बनता है क। नेक्स्ट है ये जो तीन है ये मिलके बनते हैं क, त प्लस अ त म। तो टोटल वर्ड जो हमारा यहाँ पे बनता है कंकतम। यहाँ पे क्या बनता है कंकतम। नेक्स्ट है स प्लस त प्लस र प्लस ई, मतलब टोटल हमारा ये बनता है स्त्री। ल प्लस ई ली, क प्लस ग प्लस अह गह। तो शब्द हमारा जो बनता है ये है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पदानाम वर्ण विच्छेदं प्रदर्शयत। तो चलिए पहले लिखते हैं कुंचिका। कुंचिका बनेगा क प्लस उ प्लस न्य प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस आ। नेक्स्ट है खटवा, ख प्लस अ ट प्लस व प्लस आ खटवा। नेक्स्ट है कुक्कुरऊ, क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस उ प्लस र प्लस औ। नेक्स्ट है भित्तिकम, भ प्लस ई प्लस त प्लस त प्लस ई प्लस क प्लस अ प्लस म आधा म। नेक्स्ट व्यंजनम, व प्लस य प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म आधा म। तो बन जाता है व्यंजनम। हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। साइड में जो डायग्राम्स दिए गए हैं उनको देख के हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। क्वेश्चन ऊपर ही दिया गया है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है किम पतति, क्या गिर रहा है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पेड़ से आम गिर रहा है, तो हमको लिखना है आम गिर रहा है। किम पतति तो आम्रम पतति, हमको लिखना है आम्रम पतति। तो चलिए हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं आम्रम पतति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख मयूरौ किम कुरुतः। यहाँ पे जो दो पिकॉक्स है ना, पिकॉक्स को हम बोलते हैं मयूरः। एक पिकॉक होता है तो मयूरः, दो पिकॉक होते हैं तो मयूरौ। तो मयूरौ किम कुरुतः क्या करते हैं, तो डांस कर रहे हैं ना। डांस करने को हम संस्कृत में बोलते हैं नृत्यतः। तो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे मयूरौ नृत्यतः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। यहाँ पे देखिए दो खिलौने हैं ना, यहाँ पर खिलौने को हम क्या बोलते हैं क्रीडनकम। और क्रीडनकम एक नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसका शब्द रूप फलम शब्द के रूप जैसा ही होगा। मतलब क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानी। अगर दो खिलौने हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्रीडनके। तो आंसर लिख देते हैं एते क्रीडनके स्तः। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ बालिकाः किम कुर्वन्ति। ये जो गर्ल्स हैं ये क्या कर रहे हैं। देखिए दो से ज्यादा गर्ल्स है ना, मतलब बहुवचन में जाएगा। तो बालिकाः किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम आंसर में लिख देंगे बालिकाः पठन्ति। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बालिकाः पुस्तकम पठन्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानी विकसन्ति। विकसन्ति मतलब खिलना, क्या खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं। तो हम आंसर में लिख देंगे पुष्पाणि विकसन्ति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत। सबसे पहले ये जो शब्द है ना, इनका मीनिंग हम समझ लेते हैं। पहला वर्ड है मम, मम मतलब मेरा, तव, तव मतलब तुम्हारा, आवयोः हम दोनों का, युवयोः तुम दोनों का, अस्माकम हम सब का, युष्माकम तुम सब का। अब एक एक करके ब्लैंक्स को फिल करते हैं। क एतत् डैश गृहम, तो ये मेरा घर है ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो मेरा को हम क्या बोलते हैं मम, तो हम लिख देंगे एतत् मम गृहम। नेक्स्ट ख डैश मैत्री दृढ़ा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी दोस्ती स्ट्रांग है, नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी युवयोः मैत्री दृढ़ा। नेक्स्ट है एसः डैश विद्यालयः, हमने दो वर्ड्स जो है यूज कर लिया। चलिए उसको सर्कल कर लेते हैं, मम और युवयोः।
बाकी बचा है तव, आवयोः, अस्माकं, युष्माकं। इनमें से कौन सा वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे? एषः आवयोः विद्यालयः। नेक्स्ट है एषा डैश अध्यापिका, यह तुम्हारी टीचर है। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं एषा तव अध्यापिका। नेक्स्ट है भारतम डैश देशः, भारत हम सबका देश होता है ना, तो फिल कर देते हैं भारतम अस्माकं देशः। नेक्स्ट है एतानि डैश पुस्तकानि, एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम सबके पुस्तक हैं। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। चलिए जितने भी ब्लैंक्स हैं हम एक एक करके पूरा करते हैं। यहाँ पे है देखिए विभक्ति, मतलब कौन सी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, वो लिखा गया है। नेक्स्ट है एक वचन, द्विवचनम, ये कॉलम है बहुवचन का। एक वचन में प्रथमा विभक्ति का देखिए गजः, गजौ, गजाहा, ये अकारान पुल्लिंग शब्द है ना, एकदम वैसे ही अश्वः इसका भी रूप होगा, अश्वः, अश्वौ, अश्वाहा। नेक्स्ट द्वितीया है, तो द्वितीया में एक वचन में है सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। इसको फिल करने का सबसे इजी तरीका देखिए, ऊपर जो लिखा गया होगा ना उसका एकदम राइमिंग जैसा आप कर दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, ऊपर क्या है सूर्यान, सूर्यान, चंद्रान, दोनों राइमिंग हो रहे हैं ना, वैसे ही सूर्यम तो चंद्रम, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान, हो गया, राइमिंग भी हो गया और हमारा आंसर भी मिल गया। वैसे ही तृतीय विभक्ति का हम करते हैं। चलिए विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः, पहला तो ब्लैंक है, बीच में देखिए मंडूकाभ्याम, विडालाभ्याम, मंडूकाभ्याम। वैसे ही हम जो एक वचन है इसको भी हम राइमिंग करके लिख देते हैं, विडालेन, मंडूकेन, हो गया, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, विडालैः है ना, तो हम इधर लिख देंगे मंडूकैः। नेक्स्ट बढ़ते हैं चतुर्थी की तरफ, सेम राइमिंग करके लिखते हैं, सर्पाय, यहाँ कौन सा शब्द है? वानराभ्याम, मतलब वानर शब्द है, तो वानराय, राइमिंग कर दीजिए, सर्पाय, वानराय, हो गया। यहाँ पे अगर लिखा गया है देखिए वानराभ्याम, तो उसके ऊपर आप राइमिंग क्या करेंगे? सर्प शब्द के लिए सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम, वानराभ्याम, हो गया राइमिंग। नेक्स्ट सर्पेभ्यः, उसका राइमिंग कर दीजिए वानरेभ्यः, क्या करेंगे? वानरेभ्यः, तो हो गया सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पंचमी विभक्ति की तरफ, मोदकात्, तो इसका राइमिंग हम करते हैं, कौन सा शब्द है देखिए? वृक्ष, वृक्षात्, क्या करेंगे? मोदकात्, वृक्षात्। नेक्स्ट दोनों ही ब्लैंक से, तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए कि तृतीया से लेकर पंचमी तक, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये तीनों ही जगह पे द्विवचन में हमेशा आभ्याम इसका यूज करते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे लिखा है विडालाभ्याम, नेक्स्ट है मंडूकाभ्याम, नेक्स्ट हमने लिखा है ना सर्पाभ्याम, नेक्स्ट वानराभ्याम। वैसे ही पंचमी में भी हम लिखेंगे मोदकात् है तो मोदकाभ्याम, तो कोई कंफ्यूजन ना होते हुए आप लिख दीजिए सीधा यहाँ पर मोदकाभ्याम। ओके, लास्ट में रहेगा मोदकेभ्यः, मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। ओके, नेक्स्ट षष्ठी है जनस्य, जनयोः, जनानाम, ये दिया गया है। चलिए आराम से इसको राइमिंग करके हम लिख देते हैं, सुका नाम दिया गया है, तो सुकस्य, सुकयोः, जनयोः, सुकयोः, सुकानाम। नेक्स्ट सप्तमी है शिक्षके, तो कौन सा शब्द हमको लिखना है? मयूर शब्द को लिखना है, तो यहाँ पे शिक्षके, मयूरे, राइमिंग कर देंगे शिक्षके के साथ, तो बन जाता है मयूरे। यहाँ पे द्विवचन में लिखा गया है मयूरयोः, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसके साथ राइमिंग करके शिक्षकयोः। नेक्स्ट बहुवचन में लिखा गया है शिक्षकेषु, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मयूरेषु। नेक्स्ट है संबोधनम, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे नर्तक, राइमिंग कर देते हैं हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो ना, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप राइमिंग करके लिख दो। जैसे ही आप हायर क्लास में जाओगे ना, तो आप सबके लिए ऐसे राइमिंग करके नहीं, थोड़ा और बाय हार्ट करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, पहला है क अहम नृत्यामि, इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो अहम का बहुवचन रूप क्या है? ये देखिए अस्मद का शब्द रूप, अहम का बहुवचन रूप होता है वयम, अहम, आवा, वयम। तो अहम को बहुवचन में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे लिखेंगे वयम। नृत्यामि का बहुवचन रूप क्या होगा? नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नृत्यामः, वयम नृत्यामः। नेक्स्ट है ख त्वम पठसि, कौन से रूप में कन्वर्ट करना है? बहुवचन में। त्वम का बहुवचन रूप होता है त्वम युवाम यूयम, तो
तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे यूयम। पठसी का क्या होता है? पठसी, पठथः, पठत, तो हम लिख देंगे पठत, यूयम पठत। नेक्स्ट है ग युवाम क्रीडथः। इसको एक वचन में कन्वर्ट करना है तो त्वम युवाम यूयम होता है ना, तो युवाम का एक वचन रूप क्या होता है? त्वम, तो हम लिख देंगे यहाँ पर त्वम क्रीडथः। इसका एक वचन रूप होगा क्रीडसी, तो त्वम क्रीडसी। नेक्स्ट है घ आवाम गच्छावः। बहुवचन में वयम गच्छामः। आंसर क्या होगा? वयम गच्छामः। नेक्स्ट अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में कन्वर्ट करना है। मम आवयोः अस्माकं, तो अस्माकं का एक वचन रूप क्या हुआ? मम, तो सीधा लिख देंगे मम पुस्तकानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो एक वचन रूप क्या हुआ? पुस्तकम, मम पुस्तकम। नेक्स्ट तव गृहम, द्विवचन में हमको कन्वर्ट करना है। तव का द्विवचन रूप क्या होता है? युवयोः, तव युवयोः युष्माकम, तो द्विवचन होता है युवयोः। गृहम का द्विवचन रूप क्या होगा? गृहम, गृहे, गृहाणि, तो लिखेंगे गृहे, युवयोः गृहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तत्सम शब्दान लिखत। यहाँ पे हिंदी में कुछ नाम दिए गए हैं, इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं लिखना है। हिंदी में दिया गया है कौवा, कौवा को हम क्या बोलेंगे? काकः, लिख देंगे काकः। मक्खी, मक्खी को बोलते हैं मक्षिका। बंदर, वानरः। बगुला, बकः। चोंच, चंचू। नाक, नासिका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदानि चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखत। नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं उनके विलोम पद आपको लिखना है। विलोम मतलब अपोजिट वर्ड्स आपको लिखना है। नीचे ये सब शब्द हैं, इनका अपोजिट आपको लिखना है। क है सुखदम, सुखदम का अपोजिट है दुखदम। नेक्स्ट है दुर्व्यवहारः, तो हम इसका अपोजिट लिखेंगे सद्व्यवहारः। नेक्स्ट शत्रुता, इसका अपोजिट लिखेंगे मित्रता। नेक्स्ट सायं, अपोजिट लिखेंगे प्रातः। नेक्स्ट है अप्रसन्नः, अपोजिट लिखेंगे प्रसन्नः। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो कविता का एक पार्ट दिया गया है उसको पढ़िए और उसके हिसाब से नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। स्पृश्यन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। ये जो वृक्ष होते हैं अपने रूट रूपक पैरों से पाताल को छूते हैं और सर के ऊपर, शिरसु मतलब सर के ऊपर आकाश को उठाते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे, पयो मतलब पानी, दर्पणे मतलब मिरर, पानी के जैसा मिरर, पानी को मिरर समझकर उसमें खुद का प्रतिबिंब देखते हैं, खुद की परछाई देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, पश्यन्ति मतलब देखना, कौतुकेन मतलब मजे से। तो वृक्ष जो होते हैं मजे से पानी रूपक मिरर में अपनी खुद की परछाई देखते हैं। ये पूरा जो पैराग्राफ है इसका मीनिंग ये है कि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पेड़ जो होते हैं उनका जो पैर होता है ना वो होता है उनके रूट्स, और रूट से वो पाताल को टच करते हैं और सर के ऊपर उन्होंने आकाश को उठाया हुआ है। पानी को मिरर समझकर उसमें अपना खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। इसको बेस करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक पदेन, तो हमको वन वर्ड में आंसर देना है, फुल सेंटेंस में आप आंसर नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन है शिरसु नभः के बहंती। सिर के ऊपर आकाश कौन उठाता है? कौन उठाता है? पेड़ उठाता है ना, तो लिख देंगे हम यहाँ पर आंसर वृक्षाः। क्या लिखेंगे? वृक्षाः। फुल सेंटेंस में आंसर मत लिखिए, सिर्फ वन वर्ड में ही लिखिए, एक पद में ही लिखिए वृक्षाः। नेक्स्ट है वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। पेड़ जो होते हैं किससे पाताल को टच करते हैं? पेड़ अपने पैर से पाताल को टच करते हैं ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पादैहि, कैः पादैहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। देखिए यहाँ पे बोला गया है पूर्ण वाक्येन, यहाँ पे एक पदेन बोला गया था, अब यहाँ पे बोला गया है पूर्ण वाक्येन, तो हमको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। क्वेश्चन है क वृक्षाः पयोदर्पणे कौतुकेन किम पश्यन्ति। वृक्ष जो होते हैं पानी रूपक दर्पण में मजे से किसको देखते हैं? अपनी परछाई को देखते हैं ना, बस हम वही लिखेंगे स्वप्रतिबिंबम। वृक्षाः पयोदर्पणे कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशानुसारम उत्तरत। क आकाशः इति पदस्य पर्यायः कः। आकाशः इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखिए ऑप्शन है पातालः, पयः, नभः, वृक्षः। इसका आंसर नभः होगा, तो आप लिख दीजिए थर्ड वाला नभः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। दर्पणे इति पदे का विभक्ति ही।
दर्पणे ये जो शब्द है इसका कौन सा विभक्ति है? प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। दर्पणे का मीनिंग क्या है? दर्पण में। जैसे हम बोलते हैं ना बालके, वैसे दर्पणे। तो सीधा सा हमको यहाँ पे पता चलता है ये जो विभक्ति है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आंसर लिखेंगे सप्तमी। फोर्थ वन सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत। अब नीचे जो गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एक जंगल में श्रृगाल और बगुला दोनों मिलकर रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी। एक बार प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्। एक बार सुबह सुबह श्रृगाल ने बगुले को बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। तुम कल, स्वः मतलब कल, मेरे साथ भोजन करो। मतलब उसने अपने घर में बगुले को खाने के लिए इनवाइट किया। नेक्स्ट, श्रृगालस्य निमंत्रणेन। श्रृगाल ने जब इनवाइट किया उससे बकः बगुला प्रसन्नः अभवत्, बहुत खुश हो गया। अग्रिम दिने, नेक्स्ट डे, सः भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। नेक्स्ट डे वह भोजन के लिए श्रृगाल के घर में गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः। जो श्रृगाल था वो कैसे स्वभाव का था? कुटिल स्वभाव का था। उसने क्या किया? स्थाल्याम मतलब थाली में, प्लेट में, बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत। उसने खीर बनाया था तो खीर खाने के लिए दिया। अयच्छत मतलब दिया। बकम अवदच्च। बगुले ने भी बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे, यह पात्र में, आवाम अधुना सह एव खादामः। हम दोनों साथ में खाएंगे अब। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ के उसको आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। अब यहाँ पे वन वर्ड में आपको आंसर देना है, फुल सेंटेंस में नहीं। पहला क्वेश्चन है श्रृगालः बकः च कुत्र निवसतः स्म। श्रृगाल और बगुला दोनों कहाँ पे रहते थे? देखिए पैराग्राफ में हमने पढ़ा था एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। कुत्र? वने। क्या लिखेगा आंसर में? वने। हम फुल सेंटेंस में आंसर नहीं देंगे, सिर्फ एक शब्द लिख देंगे, वने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृगालः बकाय किम अयच्छत। श्रृगाल ने बगुले को क्या दिया? यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में लिखा गया है कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव का जो श्रृगाल था उसने प्लेट में, थाली में बगुले को खीर खाने के लिए दिया। क्या दिया? क्षीरोदनम। तो हम यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे? किम क्षीरोदनम। चलिए लिख देते हैं क्षीरोदनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब आपको यहाँ पे फुल सेंटेंस में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। किसके निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया? श्रृगालस्य निमंत्रणेन, है ना। तो फुल सेंटेंस में हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृगालः कीदृशः आसीत्। श्रृगाल जो है वो कैसा था? कीदृशः मतलब कैसा। श्रृगाल कैसा था? कुटिल स्वभाव का था ना, तो हम वही यहाँ पे लिख देंगे श्रृगालः कुटिल स्वभावः आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देशानुसारम कुरुत। पहला क्वेश्चन है निमंत्रणेन इत्यत्र का विभक्ति ही। निमंत्रणेन ये जो शब्द लिखा गया है ये कौन से विभक्ति का है? जैसे हम बालक शब्द बोलते हैं ना, बालकेन तृतीया विभक्ति एक वचन में, वैसे ही निमंत्रणेन ये भी तृतीया विभक्ति एक वचन ही होता है। तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सा विभक्ति? तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट है ख आवाम इति पदे कः पुरुषः। आवाम ये कौन से पुरुष का है? अहम, आवाम, वयम ये शब्द जो होते हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे उत्तम पुरुष। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सह तौ ते इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे दिया गया है क ख ग घ में कौन से संज्ञा शब्द के बदले कौन सा सर्वनाम पद लगेगा, हमको चुन के सही शब्द लिखना है। चलिए पहला वाला देखते हैं क छात्रौ पठतः। छात्रौ कौन सा वचन है? छात्रः, छात्रौ, छात्राः, है ना। तो छात्रौ है द्विवचन, तो हमको सर्वनाम भी द्विवचन वाला ही चुनना है। सह तौ ते, तो तौ है द्विवचन वाला रूप, तो हम लिख देंगे यहाँ पर छात्रौ के बदले तौ, तौ पठतः। नेक्स्ट है गजाः चलन्ति। गजाः ये संज्ञा है, कौन सा वचन है? गजः, गजौ, गजाः बहुवचन है। अब बताओ सह तौ ते में कौन सा बहुवचन का रूप है? ते, है ना। तो गजाः के बदले हम लिख देंगे ते, ते चलन्ति। नेक्स्ट है बालकाः क्रीडन्ति।
इस सेंटेंस में संज्ञा शब्द कौन सा है? बालकाः। बालकाः कौन सा वचन है? याद कीजिए, बालकः, बालको, बालकाः तो बहुवचन का रूप है, तो हम इसमें से भी बहुवचन का रूप लेते हैं, तो वो है ते क्रीडन्ति। आंसर लिख देंगे ते क्रीडन्ति। नेक्स्ट है घ, गायकः गायति। गायकः संज्ञा है, ये कौन सा वचन है? एक वचन है। गायकः के बदले हम लिखेंगे सः गायति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भिन्न प्रकृतिकं पदम चिनुत। ऑड वन आउट जो है ना वही है ये। क, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। देखिए इसमें गंगा, यमुना, नर्मदा नदियों का नाम है और लता ये ऑड वन है, तो आंसर लिख दीजिए लता। नेक्स्ट ख है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। इनमें से देखिए उद्यानम, कुसुमम, फलम ये सब गार्डन में मिल जाएंगे, लेकिन चित्र नहीं मिलेगा, सो दिस इज ऑड वन। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए चित्रम। नेक्स्ट ग, लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। इसमें देखिए लेखनी, तुलिका, पाठशाला ये पढ़ाई की चीजें हैं, बस चटका जो है एक बर्ड का नाम है, सो दिस इज द ऑड वन। यहाँ पे देखिए आंसर में आप लिख दीजिए चटका। नेक्स्ट है घ, आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। यहाँ पे देखिए आम्रम, कदली फलम और नारंगम तीनों फ्रूट्स के नाम है, लेकिन मोदकम जो है एक स्वीट का नाम है, सो ऑड वन आउट क्या होगा? मोदकम। आंसर लिख दीजिए मोदकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। अब नीचे कुछ कन्वर्सेशन दिया गया है, ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसको फिल करना है। चलिए पढ़ लेते हैं कन्वर्सेशन। प्रियंवदा बोल रही है शकुंतले तुम किं करोसी। शकुंतला तुम क्या कर रहे हो? शकुंतला बोल रही है प्रियंवदे डैश नृत्यामी। आमी कहाँ पे लगता है? एक वचन में, और वो भी उत्तम पुरुष के, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अहम नृत्यामी डैश किंग करोशी। सी है ना, सी कहाँ पे लगता है? मध्यम पुरुष एक वचन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्वम किंग करोसी। तो क्या हुआ हमारा सेंटेंस? शकुंतले प्रियंवदे अहम नृत्यामी त्वम किंग करोसी। तुम क्या कर रहे हो? प्रियंवदा। अब प्रियंवदा बोल रही है शकुंतले गायामी वापस आया है, आमी नृत्यामी गायामी सेम लिख देंगे अहम गायामी किम डैश न गायसी। देखो सी आ गया वापस, तो आप लिख देना किंग तुम न गायसी। शकुंतला बोलती है प्रियंवदे डैश न गायामी, वापस आ गया ना मी, तो लिख देंगे अहम न गायामी। यहाँ पे भी देखिए मी है तो मतलब अहम ही लगेगा। अहम तू नृत्यामी, मैं नाचती भी हूँ, मैं गाती नहीं हूँ, नाचती हूँ खाली। तो प्रियंवदा बोलती है शकुंतले किम डैश माता नृत्यति, किम तब माता, क्या बोलेंगे? तब माता नृत्यति। शकुंतला बोलती है आम, हाँ आम का मतलब यस। मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा बोलती है साधु, साधु मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छे। डैश चलावह, आमी आवह आमह। आवह जो है उत्तम पुरुष का द्विवचन है ना, तो द्विवचन वाला रूप अस्मद का कौन सा है? प्रथम पुरुष का। अहम आवाम, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे आवाम चलावह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें कुछ वर्ड हैं जो कि अंडरलाइंड है, उनको हटा के आपको क्वेश्चन बनाना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ पे लोग पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए आते हैं। जनाः ये अंडरलाइन है, तो इसके बदले कौन सा शब्द हम यूज करेंगे? यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, किम, के, कह, काहा। तो यहाँ पे आंसर होगा के, लिख देंगे आंसर अत्र के पर्यटनाय आगच्छन्ति। नेक्स्ट ख है मत्स्य जीविनः स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ पे अंडरलाइन जो शब्द है वो है स्वजीविकाम, इसके बदले हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? ऑप्शन से का, कस्य, काम, कम। सही शब्द है काम। आंसर यहाँ पे लिख देते हैं मत्स्य जीविनः काम चालयन्ति। नेक्स्ट है ग, अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः कथ्यते। यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है अस्माद्। अस्माद् के बदले हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? ऑप्शन से कस्याः, कस्मात्, कस्य, केशाम। आंसर होगा हमारा कस्मात्। लिख देते हैं उत्तर कस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः कथ्यते। अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन पेपर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।